हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग जी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आज का ब्लॉग बना रही हूँ अपनी छत से। आज मौसम सही है, ठंडा ठंडा मौसम है और इसलिए फिर भी गर्मी लग रही है, ठंडा गर्मी है। तो मैं इसलिए आई थी छत पर ब्लॉग बनाने के लिए। अपनी छत पर ब्लॉग बनाऊँ थोड़ा सा। इतने सारे कपड़े धो कर डाले हैं, सारी रस्सी भरी हुई है। और बताओ, लोग बैठ के बात कर रही है, मेरी तरफ ना देख रही, कोने में बैठ के बात कर रही है। आपको दिखाऊं, हाँ, जूम करके दिखाया है मैंने। और बताओ आप लोग कैसे हो। जब सुबह सुबह का वक्त होता है ना और ठंडा मौसम होता है, छत पर अच्छा लगता है। आज मेरी 9 बजे आके फूल खिल रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, अच्छे लगते हैं फूल। जब खिल जाते हैं ना फूल तो अच्छा लगता है। इनके फूल तो सारे, तुलसियों के फूल तो सारे खा जावे गिलहरी। देखो ऐसे कर जाए डंडी, सारे खा जाते हैं। और बकरी दिखाऊँ प्लॉट में, बकरी वाली आंटी ने बकरी बांध रखी है। आंटी खुद बैठी है डंडा में। क्या बात आंटी, आज कैसे बैठी लकड़ी लेके, कैसे बैठी आज। अच्छा तैयब ने गीली होगी इसलिए सुखा रही हो बैठ के कबूतरों की वजह से। उनका शुक्रिया। अच्छा, मुर्गी की वजह से सुखा रही हो। हाँ खराब हो जाती है। आंटी सुखा रही मक्का बैठ के। उनके नाती ने खोल दिया पानी तो इसलिए मक्का भीग गई थी, तो अपनी बैठ के मक्का सुखा रही है। और बताओ आप लोग कैसे हो। अच्छा लग रहा है छत पर वीडियो बनाते हुए। दिखाऊँ आपको फिर पीछे कौन है। और बताओ छोटी वाली है, सबको अच्छा लग रहा है। खाट पर बैठती है थोड़ी देर, बस सारा दिन तो नीचे रहना ही पड़ता है। थोड़ी देर खाट पर बैठ कर वीडियो बनाते हैं। और बताओ आपको कैसे। मुझे कुछ गर्मी ज़्यादा ही लगती है, दवाई खाती हूँ इसलिए। और आज ना ठंडा ठंडा मौसम है तो बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर छत पे। जब देखना आपको दिखाते हैं निकल के। कैसे हो। आज देखते हैं लोग कभी कभी तो, जैसे कि मुझे कभी देखा ही नहीं है, जैसे देखते हैं सब लोग। और बताओ कैसे हो कैसे। जीवन में बेचारा कैसा होता है, ज़रा अजीब सा, अच्छा नहीं लगता देखने में। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि क्या बताऊँ, तो क्या बताते पे वो ना डर लगता है मुझे कि अगर किसी ने घर में वीडियो देख ली ना, तभी खैर घर वालों को तो खैर पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, पता सबको है मैं वीडियो बनाती हूँ, पर इनको ये नहीं पता कि मैं ब्लॉग भी बनाने लगी हूँ। तो घर देखिए तो सोचेंगे किसी के साथ में कितना भी कर लो और कुछ भी कर लो घर में, कभी भी कुछ ऐसा नहीं होने का। मेरा कभी कभी मन ऐसा करता है यहाँ दुनियादारी छोड़ के चला जाए, कभी रह ही नहीं है। या तो और रूम खाली करके जाओ,
2 महीना रेंट पर भी रह के आ गई मैं, वहाँ भी चैन नहीं था, इन लोगों ने वहाँ भी नहीं रहने दिया मुझे चैन से। अब यहाँ बुला लिया, यहाँ भी नहीं चैन से रहना, तो मेरे तो कहना तो बुलाया ही क्यों था मुझे, तो नहीं रहने नहीं दे रहे तो क्यों बुलाया था। अगर कुछ भी बात बोलूँ उसी बात पे लड़ने लग जाएँ, कुछ भी बोलूँ उसी बात पे लड़ने लग जाएँ। पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ नहीं आता मेरे को कुछ भी कि ऐसा क्यों करते हैं। अगर मेरा तो ऐसा हो गया जैसे कि अगर मैं कुछ भी और कैसी भी बात बोल दूँगी ना, अच्छी ख़राब कैसी भी बात बोल दूँ, उसी बात पे लड़ने लग जाते। इसलिए मैं कभी भी कुछ भी बात किसी से बोलती नहीं हूँ। क्या फ़ायदा अपना भी दिमाग ख़राब करो और दूसरे का भी, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सुबह बोल दिया था बाथरूम के पीछे, जब ये लैट्रिन करने जाओगे तो पानी कौन डालेगा। तो मैंने यही बात बोल दी। इसी बात पे सासू माँ हर समय किरकिर करती रहती है। एक बात तो हर समय किरकिर करने वाली क्या बात है, बस मैंने यही बोल दिया। और जब बाल्टी आल्टी या किसी से अगर नहाओगे धोगे कुछ भी काम करोगे तो उसे साफ करके नहीं रखोगे, हैं? तो ये वाली बात मैंने बोल दी थी और ये पानी डालने की बात बोल दी थी। इसी बात पे लड़ने लगी, बोलने लगी। तो मैंने बोला जब मैं अच्छी खासी रेंट पर रह रही थी तो मुझे रहने क्यों नहीं दिया। तो ये बात यही भी इनका मसला पता नहीं, समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं है। इनको जब अच्छी लगती हूँ कि जब इनको हारी परेशानी आती है ना, तब जब कोई नहीं वो साथ देता ना, तब मेरे से ही वो करती हैं। और जब सही हो जाती हैं, सही करा दो, तो उसके बाद में फिर मेरे से ही लड़ने को तैयार रहती हैं, किसी से कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक कि मैं और मेरे बच्चे पूरे घर की सफाई करते हैं। हाँ आज ठंडक है, मैं तक सफाई करते हैं जब भी। कुछ मैं बता नहीं सकती, इतनी परेशान कर रखी है इन लोगों ने, हद से ही ज़्यादा परेशान कर रखी है कि ना तो कोई बात समझ में आती है नहीं तो कुछ भी। अगर मैं तो जो बात भी है एक बार बोल दो ना मेरे से मुंह खोल के कि ये बात है, हम ये चाहते हैं तेरे से, हैं, तो बोलने में भी दिक्कत होती है। बोल दो मैं घर बार सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ, मना वहाँ रह लूँगी। मैं तो दुनिया रह रही है रेंट पर, कोई मैं अकेली थोड़ी रहूँगी। कहीं भी रहूँ तो मैं इससे क्या मतलब है। ये बात ही बोलने को राज़ी नहीं है, ठीक है। और हर बात के लिए टॉर्चर करना कुछ कहीं कुछ, तो वो अच्छा नहीं लगता ना कि हर चीज़ के ऐसे देखो जैसे कि पराए लोगों की तरह ऐसे ना, अगर ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि एक दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा, ऐसे तो बर्ताव करते हैं ये लोग मेरे साथ में। फिर भी यार मैं भी ना तो इग्नोर कर देती हूँ, जो होगा चलो छोड़ो, होगा चलो छोड़ो, 2 दिन की ज़िंदगी यार। पर इन लोगों को समझ में नहीं आता, और इन लोगों को ये हकीकत पता है कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है। इन लोगों को खुद पता है ये, या तो ये इन्हें मेरी जब वो होगी, मेरी महसूस जब होगा कि जब मैं दुनिया छोड़ के चली जाऊँगी। और हकीकत है या तो मैं गुस्से में किसी दिन कुछ कर लूँगी या फिर अपनी परेशानी से मैं कुछ चली जाऊँगी। परेशानी से तो खैर इतनी जल्दी नहीं जाऊँगी, मैं गुस्से में किसी दिन कुछ कर लूँगी। फिर इतना हर किसी को अगर इतना सताना किसी को अच्छी बात नहीं है ना, बिल्कुल भी। क्या बिल्कुल भी किसी को हर समय सताए जाओ अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल भी इतना सताते हो, समझ नहीं आता मेरे को तो, ये समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं। सबसे ज़्यादा अगर इतने ना किसी अगर कोई बाहर वाला होगा ना, जब भी वो इतना नहीं करेगा, है ना, इतना ये घर वाले मेरे साथ में, इनके साथ में मैंने क्या क्या नहीं किया है मुझे पता है ना। किसी को अगर बताने से कोई हासिल नहीं होता कुछ भी, ठीक है। ये जब हमने कुछ किया है तो हमको पता है ना, और जिसके साथ किया उसको पता होगा। और उसका भी कोई भी एहसान अगर नहीं मानते हो तो अच्छी बात है, मत मानो। पर इतना टॉर्चर तो मत करो ना बिल्कुल भी, कि हद ही पार कर देते हो बिल्कुल भी। किसी को अगर ना दिल दुखे तो दुखे, वही वाली बात है कि जले पे नमक छिड़कना तो अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है। किसी से भी कहीं से भी किसी का भी फ़ोन आएगा तो लोग बाग बोलते हैं अरे जिस रास्ते पे हमें जाना नहीं तो पैक का गिरना। अरे जब तुम्हें मतलब नहीं तो हमें भी मतलब नहीं है किसी भी बात का। इतने नादान तो है नहीं हम कि समझते नहीं है बिल्कुल भी, समझते सब कुछ है। पर वही बात है कि हम कह नहीं सकते कुछ भी। अभी ये तो अब इन लोगों के दिमाग में पता है क्या है, मेरा दिल दुखता है कभी कभी, सच बता रही हूँ। अगर बताते भाई ना मेरे कभी कभी आंसू निकल आते हैं। अगर मैं किसी को कोई बात बताती हूँ तो मेरे आंसू निकल आते हैं कि अब लड़का नहीं है लड़की है दो, तो वो भी तो लड़का है ना, उन बच्चों के फेंक दूँगी मैं।
अगर बच्चों को मैं उन्हें अपना समझ रही हूँ जब भी परेशानी, अगर अपना ना समझो जब भी परेशानी है। अगर मेरे लिए है हर तरफ से परेशानी है। अब इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इसकी लड़कियां हैं, शादी कर देंगे, चली जाएंगी तो सब कुछ हमारे लिए रहेगा। तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा है कहीं कुछ, और ये भी सोचते हैं या तो ये मर जाए या कुछ कर ले या यहाँ से छोड़ के सब कुछ चली जाए जब भी हमारे लिए रहेगा। तो मैं देखो छोड़ के तो जाने वाली हूँ नहीं, ठीक है। मर जाऊँगी तो उसकी मैं कह नहीं सकती, छोड़ के मैं जाने वाली नहीं हूँ। और मेरे लड़के हैं या नहीं हैं, लड़कियाँ तो हैं, जब भी तो मैं नहीं मिलेगी, मेरे जीते जी तो नहीं मिलेगी। मर जाने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाने के बाद भी नहीं मिलेगी मेरे, कि बच्चे इतने समझदार हैं, मरने के बाद भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना, इन लोगों ने इतना दुखी कर रखा है मेरे लिए, इतने दुखी कर रखा है हर हद से ही ज़्यादा, कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं उनके, बताओ। एक बार मैं कंप्लेंट करने भी गई थी इनके खिलाफ़, तो भाई वाले साहब क्या बताऊं, कंप्लेंट भी मुझे वापस लेनी पड़ी। पर ये सुधरने वाले तो है नहीं बिल्कुल भी, कंजड़ है तो कंजड़ ही रहेंगे ना बिल्कुल भी। समझ नहीं आता कि यार क्या बोलूँ, ये परिवार अपना ही है, पर परिवार के समझ में ये नहीं आता कि यार एक बात बताओ, अगर किसी की लड़की को अगर ब्याह के लाते हो तो ऐसा ना इतना दुखी करते हो। अब जब खुद की लड़की अगर परेशान होती है, उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं तो तुम लोगों को दुखी होता है। और दूसरी लड़की को तुम अगर दुखी रखते नहीं हो और दुख करते हो, अब दुखी रखो या चाहे परेशान करो, कुछ भी करो, उसके लिए तो दुखी है ना, ठीक है। पर उस चीज़ के लिए सोचना चाहिए ना थोड़ा बहुत, और इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे किसी के एक लड़का है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, कितने भी, पर मैं यही कहूँगी, पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। पर हाँ ये है कि किसी का लगाव होता है बड़े बच्चे से, किसी का होता है छोटे बच्चे से लगाव ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्यार होता है किसी को, तो वो तो खैर इतना तो सबको पता होता है, किसी का छोटे बच्चे से ज़्यादा प्यार हो जाता है, किसी को बड़े बच्चे से प्यार ज़्यादा हो जाता है। पर इतना भेदभाव तो मत करो ना कि किसी के लिए तो तुम अपनी जान लौटा रहे हो और किसी के लिए तुम जहर दे रहे हो, तो इतना वो मत करो ना, बिल्कुल भी इतना भेदभाव मत करो किसी के साथ में। तो वही हिसाब तो मेरे साथ में हो रहा है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इतने सीधे हैं, क्या बताऊँ, कभी भी किसी से भी कुछ नहीं कहते, और किसी से क्या कहें, कभी भी मेरे से कुछ नहीं कहते। मैं उनसे चाहे कितना भी लड़ लूँ, कुछ भी कह लूँ, कभी कुछ नहीं कहते। ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे तो हाँ कह देंगे ठीक है जो करना है वो कर ले। पर तो ये उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अगर इनकी जगह पर अगर और कोई होता ना बोलने वाला, तो ये लोग बोलते नहीं बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए ना। अगर मैं बोल जाती हूँ तो उसमें ये कहते हैं ज़्यादा बोलती है, ये है वो है, तेरे को ज़्यादा दिक्कत होती है। अरे भाई मेरे को ये तो बताओ, कुछ भी तो बताओ मेरे लिए कि ये हमें तेरे से ये दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है। समझ नहीं आता, पता नहीं क्या दिक्कत। हर चीज़ के लिए टॉर्चर करा जाता है, हर चीज़ की जरा जरा सी चीज़ के लिए टॉर्चर करा जाता है। पर मेरे को समझ नहीं आता कि मेरे से क्या चाहिए। मैंने इन लोगों से यही बोल दिया, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए मेरे से तो मुंह खोल के बोल दो कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है, उस चीज़ के लिए कि इतना टॉर्चर हम क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, और इतना भेदभाव हम क्यों करते हैं, ये समझ में नहीं आता। अरे तुम अपनी जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, जो हम अपना कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। पर भैया कि वो अगर ज़्यादा बोल दो तो ज़्यादा बोलती है हर समय, अगर कुछ ना कहो तो भी दिक्कत होती है, और कहो जब भी दिक्कत होती है। ये समझ में नहीं आती हमारे, तो ये पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। इसलिए भाई मैं किसी से कुछ कहती नहीं हूँ कभी भी। अगर कह भी दूँ ना, ज़रा सी भी अगर कोई ऐसी भी बात मैं बोल दूँ तो वही बात मेरी बुरी लगती है हर किसी को। तो भाई इतनी जब मैं अच्छी खासी अपने रेंट पर रह रही थी, चली गई, तो फिर क्यों बुलाया मुझे कि आ जा अब घर में आ गई जब भी दिक्कत। भाई जब मैं साफ़ सफाई करूँगी या कुछ भी करूँगी मैं तो बोलूँगी, सीधी साफ बात। अगर चाहे रेंट पर रह लो, चाहे अपने घर में रह लो, वो तो बोलेगा कोई भी सही। तो इसलिए अच्छा नहीं लगता हमेशा। अब ये तो है नहीं भाई कि मैं अपने दिल की बात किसी को बता नहीं सकती कि क्या है क्या नहीं, क्या ये लोग करते हैं। और जब अगर ये इतना ज़्यादा मजबूर करेंगे ना, तो मैं सारी बात बताऊँगी, एक एक बात बताऊँगी आप लोगों को क्या है क्या नहीं है।
पर मैं ये कि अपने घर की बात किसी से शेयर करना नहीं चाहती, ना ही तो ब्लॉग में शेयर करना चाहती, ना मैं किसी और से कहती हूँ। पर अगर ये मेरे को ज़्यादा दिक्कत करेंगे, अगर ज़्यादा वो करेंगे, तो मैं सारी बात एक एक बात खोल खोल कर बताऊँगी क्या क्या बात है। मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।